16 मई 2008 की रात को नोएडा सेक्टर 25 जलवायु विहार में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। मयूर विहार अपार्टमेंट में रहने वाले डॉक्टर राजेश तलवार और डॉक्टर नुपुर तलवार की बेटी व घर का नौकर हेमराज का मर्डर हो गया था। आरुषि हेमराज मर्डर केस एक अनसुलझी केस है जो आज तक सॉल्व नहीं हो पाई। आइए इस केस को पूरी बारीकी से समझते हैं। डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार की एक बेटी थी जिसका नाम आरुषि तलवार था। इन सब के अलावा घर में एक नौकर भी था जिसका नाम हेमराज था। हेमराज नेपाल का रहने वाला था और वो पिछले कई सालों से तलवार्स के यहाँ पे काम कर रहा था। डॉक्टर राजेश और नुपुर पेशे से एक डॉक्टर थे तो ज़्यादा टाइम अपने क्लिनिक में ही रहते थे। इसी बीच हेमराज जो था वो आरुषि का घर पे ध्यान रखता था। ये सिलसिला पिछले कई सालों से चल रहा था और फिर आया 15 मई 2008। हर दिन की तरह आरुषि सुबह 6:30 बजे उठकर स्कूल जाने के लिए तैयार होने लगी और हेमराज आरुषि के लिए नाश्ता बनाने में लग गया और साथ ही नुपुर तलवार आरुषि को स्कूल जाने के लिए तैयार करने में मदद करने लगी। आरुषि उस दिन जल्द से जल्द स्कूल जाना चाहती थी क्योंकि अगले दिन 16 मई से गर्मियों की छुट्टी पड़ने वाली थी। वैसे तो आरुषि का जन्मदिन 24 मई को आता था, लेकिन उसने 16 मई को अपना जन्मदिन सेलिब्रेट करने का फैसला किया क्योंकि उसके सभी दोस्त उसके जन्मदिन पे आ सके। आरुषि के स्कूल जाने के बाद डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार भी अपने अपने काम पे चले गए और फिर 15 मई की रात को सबने साथ में खाना खाया और सोने चले गए। थोड़ी देर के बाद राजेश और नुपुर आरुषि के कमरे में जाते हैं। दरअसल राजेश और नुपुर आरुषि के बर्थडे गिफ्ट के लिए एक कैमरा लिए थे जो कि उसे देने गए थे। आरुषि ने उस कैमरे से एक पर एक फोटोज खींची और लास्ट फोटो उसने 10:30 पे खींची थी। उसके बाद राजेश और नुपुर अपने कमरे में चले जाते हैं और आरुषि भी कमरे को साइड में रखकर सोने के लिए चली जाती है। उस रात को तलवार्स की फैमिली के साथ एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। अगले दिन सुबह 6 बजे घर की नौकरानी भारती मंडल घर की बेल बजाती है, लेकिन कोई भी दरवाज़ा खोलने नहीं आता। बाकी सभी दिन बेल बजाने के बाद हेमराज दरवाज़ा खोलने आता था, लेकिन उस दिन हेमराज नहीं आया। थोड़ी देर बेल बजाने के बाद नुपुर तलवार बालकनी में आती है और भारती मंडल से पूछती है कि हेमराज कहाँ है। भारती मंडल कहती है कि मुझे नहीं पता। नुपुर तलवार फिर से कहती है कि हो सकता है कि गेट को लॉक करके हेमराज दूध लेने गया होगा। तब तक राजेश तलवार भी सोकर उठ गए थे। वो सीधा अपने रूम से हॉल में आए जहां उनकी नज़र पड़ी डाइनिंग टेबल पर रखी एक स्कॉच विस्की की बोतल पे, जिस पर खून के कुछ निशान लगे हुए थे। ये बात राजेश तलवार को थोड़ी अजीब लगी और वो बिना कुछ सोचे समझे आरुषि के कमरे की तरफ बढ़े। राजेश तलवार ने देखा कि आरुषि के कमरे का गेट थोड़ा सा खुला हुआ था। राजेश तलवार अंदर गए और वहां उन्होंने जो कुछ भी देखा उसे देखकर वो सहन नहीं कर पाए। राजेश तलवार जोर से चिल्लाते हैं आरुषि का नाम लेके। राजेश तलवार की आवाज़ सुनकर नुपुर और भारती मंडल दोनों आरुषि के कमरे की तरफ दौड़ते हैं। कमरे में जाकर नुपुर और भारती ने देखा कि खून से लथपथ पड़ी आरुषि अपने बेड पर पड़ी हुई है। नुपुर तलवार ने जो भी देखा वहां उसे देखकर वो गहरे सदमे में चली गई। आरुषि की इस हालत को देखकर घर की नौकरानी भारती मंडल भी बहुत घबरा गई। वो दौड़ के बाहर गई और आसपास के लोगों को बताया। थोड़ी ही देर में राजेश तलवार के घर में काफी लोग जमा हो गए। पुलिस को इन्फॉर्म किया गया और थोड़ी ही देर में पुलिस भी वहां पे आ जाती है। पुलिस ने देखा कि घर के हॉल में 15 से 20 लोग खड़े हैं और उतने ही लोग आरुषि के कमरे में भी थे। पुलिस ने सबको बाहर निकाला और अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, लेकिन आरुषि के कमरे से पुलिस को कुछ ठोस सबूत हाथ नहीं लगा। काफी सारे लोगों के आने जाने से काफी फिंगरप्रिंट मिट गए थे। लगभग 90% सबूत मिट गए थे। आरुषि तलवार की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। पुलिस ने डॉक्टर राजेश तलवार और नुपुर तलवार से बात करने की कोशिश की तो उन्होंने बताया कि घर का नौकर हेमराज आरुषि को मारकर भाग गया है। पहले तो पुलिस को भी ये बात सही लगी क्योंकि हेमराज घर से गायब था। हेमराज के फोन पे कॉल किया गया, लेकिन 2 रिंग बजने के बाद कॉल कट हो गया और अगले ही पल फोन बंद हो गया। फिर दोबारा वो फोन कभी चालू ही नहीं हुआ और ना ही कभी वो फोन मिला। पुलिस की एक टीम नेपाल निकल गई हेमराज के गांव और दूसरी टीम
राजेश तलवार के घर पे इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। इन्वेस्टिगेशन के दौरान एक पुलिस वाले की नज़र पड़ी टेनिस वाले दरवाजे पे जो कि लॉक पड़ा हुआ था। पुलिस ने राजेश तलवार को दरवाज़ा खोलने को कहा तो राजेश तलवार पुलिस वालों पर ही भड़क गए। उन्होंने कहा कि आप लोग यहाँ अपना टाइम पास कर रहे हो, मेरी बेटी को हेमराज ने मारा है, आप लोग उसको पकड़ो ना कि हमें परेशान करो। पुलिस ने टेनिस पे जाने का इरादा बदल दिया। अगले दिन पोस्टमार्टम के बाद पास के शमशान में आरुषि की बॉडी को अंतिम संस्कार किया गया और उसी दिन राजेश तलवार और नुपुर तलवार अस्थि विसर्जन के लिए हरिद्वार निकल गए। कुछ सूत्रों की माने तो राजेश तलवार आरुषि का अंतिम संस्कार जल्द से जल्द कर देना चाहते थे। खैर इसकी क्या वजह थी इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। अगले दिन एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर के गौतम वहां आते हैं क्राइम सीन का मुआयना करने। के गौतम की भी नज़र पड़ती है उस टेनिस वाले दरवाजे पे जो कि लॉक था। के गौतम ने पूछा तो उन्हें पता चला कि राजेश तलवार टेनिस का दरवाजा खोलने से मना कर रहे हैं। इस बात की क्या वजह थी इसका भी खुलासा नहीं हो पाया। खैर के गौतम गेट का लॉक तोड़वाते हैं और अपनी टीम के साथ टेनिस पे जाते हैं। दोस्तों इस केस का ये वीडियो पार्ट 1 है, पार्ट 2 इस चैनल पे बहुत जल्दी आएगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। बहुत जल्दी इस वीडियो का पार्ट 2 भी आने वाला है, तो उसे मिस मत करना। तो चलिए जल्दी मिलते हैं किसी नए केस के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।